अभी तक आया क्यों नहीं है? आ जाना चाहिए था ना। आ जाए, टेंशन मत लो। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है मेरा खून निकलवाने की। अरे पर ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा था। वो पेट स्कैन करने के लिए ना बॉडी में एक ट्रेसर डालते हैं। अगर आपकी किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अगर सही टेस्ट नहीं आया तो फिर पेट स्कैन डिले करना पड़ता है, फिर वो कैंसर की कंडीशन का भी पता नहीं चलता। ओवरऑल मामला बिगड़ जाता है। मिस्टर वागले। हाँ मिसेस वागले। हाँ नहीं सॉरी, हाँ मैं मिस्टर वागले, ये मिसेस वागले। मेरा ब्लड टेस्ट। जी जी मुझे पता है। हाँ बट अच्छा इधर हाँ आप चाय लेंगे? नहीं, वो मैं पिछले घर में पिया। नाश्ता करेंगे? लेट कर या बैठ कर? हाँ? अरे मैं नाश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं करूंगा। अभी 4 घर और जाना है ब्लड सैंपल लेने। मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ। आप लेट कर भी ब्लड दे सकते हैं और बैठ कर भी। सोफे पे लेट जाए या फिर बैठ कर ब्लड दे दें। नहीं बैठ के। तुम्हें लेटना है तो लेट जाओ। इन्हें क्यों? अभी पता चलेगा। हो गया ना? राज हाँ अभी नहीं हुआ है। आउच, हो गया? देखा आपने, इंजेक्शन मुझे लग रहा था लेकिन दर्द इनको हो रहा था। रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। राज कितनी जोर से हाथ पकड़ा हुआ है? घर में रोड क्रॉस थोड़ी ना कर रही हूँ मैं। क्या हुआ, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। नहीं मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज छुट्टी ले रहा हूँ। अरे क्यों? तुम्हारे ऑफिस नहीं जाने से टेस्ट का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा क्या? हाँ जाओ ऑफिस। अच्छा नहीं इस मामले में मैं कोई उंगली सेलेक्ट नहीं करने वाली हूँ। ऑफिस तो जाना ही है। बंधु नहीं जाओ, लेट हो रहे हो, चलो। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ नहीं, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। हाँ? क्या कहा बंधु ने? नहीं कुछ नहीं, वो लैब वाला आया था, ब्लड टेस्ट लेके गया। हाँ लेकिन रिपोर्ट में क्या आया? तुम भी कमाल करती हो रंजिता, अभी अभी ब्लड सैंपल लेके गया, रिपोर्ट तो बाद में आएगी ना। हाँ काकू आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मंग्या, मंगेश, क्या देख रहा है? अपने काम से काम रख। पिक्चर का नाम है अपने काम से काम रख। अरे क्या आप लोग, अरे गप्पे मारते रहेंगे? बड़ी बहू ने पहली बार किचन में जाके पोहे और चाय बनाई है, खाओ ना। अच्छा क्या बात है, क्या बात है।
क्या हुआ? ठीक नहीं बने? नहीं एकदम फर्स्ट क्लास है। बस वो अच्छा है, पर इसमें नमक नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है। ना, इतना बुरा नहीं है, पर नमक। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जल्दबाजी में कैसे भूल गई, सॉरी। अरे आप भी ना कमाल करते। अब इतने साल से हम इकट्ठा रह रहे हैं, अब इसमें भूलने की बीमारी का काम किसका है? किसका? मेरा। और किसका? पता है, विद्या ना दूध गर्म करने जा रही थी, तो मुझे उसने कहा कि काकू मैंने ना पोहे में नमक नहीं डाला, जरा डाल दीजिए। मैं भूल गई। ये भूलने की बीमारी ना बढ़ती जा रही है मेरी। काकू आप क्यों अपने ऊपर ले रही? एक मिनट, चुप कर। टेबल पे नमक पड़ा है ना, तो ले लेंगे अपने हाथ से। मनोज, टेबल पे नमक है ना? है ना? तो लेना अपने हिसाब से। इनको नहीं, डॉक्टर ने मना किया इनको नमक लेने के लिए। ऐसे ही खाइए आप। तो चल विद्या, तू भी ले ले। अरे नहीं नहीं काकू, आप सब लोग नाश्ता करिए, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे अभी नाश्ता खत्म नहीं हुआ तो खाना बनाने चली? वो बंदू की आज टेस्ट है ना, तो मैंने सोचा वहाँ खाना कौन बनाएगा, मैं बना लेती हूँ ना यहाँ। ठीक है, जा। मम्मी, मुझे 5,000 देना, ट्यूशन की फीस भरनी है। अभी नहीं है मेरे पास इतने पैसे, उनको बोलना जरा 2-3 दिन के बाद देते हैं। नहीं मम्मी। मंगेश प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ डॉक्टर झुंझुनवाला अंकल, मैंने सेकंड ओपिनियन के लिए आपको फोन किया था। आपके ध्यान में या आपकी पहचान में कोई अच्छे से अंकलॉजिस्ट है? अंकलॉजिस्ट? अरे ये बावरी, अंकलॉजिस्ट नहीं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे। हाँ भाई, सेम टू सेम। सेम टू सेम? एक मिनट। हाँ हर्षद, आप बात कीजिए ना। अरे मार्केट का काम चालू है, मैं क्या बात करूँ, तू बात कर ले। कीजिए। हाँ मेरे पति आपसे बात कर रहे हैं। हर्षद तू दिमाग खराब। अरे बात कीजिए। हाँ अंकल, वो ज्योति ऑन्कोलॉजिस्ट की बात कर रही थी। हाँ, है कोई आपके ध्यान में कोई? हर्षद से कहिएगा बोरीवली में है क्या कोई? हाँ बोरीवली में होगा ना तो अच्छा है। हर्षद कहिए घर के आसपास होगा तो अच्छा पड़ेगा। हाँ घर के आसपास होगा ना तो आने जाने में बेहतर। अरे पावरी हो गई, तू ही बात कर लेना, कब से दिमाग खराब कर रही है। तू बात कर ले। नहीं आप बात कीजिए। सॉरी अब नहीं बोलूंगी। अरे अंकल, वो एक काम कीजिए ना, आप जो डिटेल है ना सारी, वो ज्योति के मोबाइल में आप मैसेज कर दीजिएगा। हाँ क्या थोड़ा काम है, थोड़ा बिजी हूँ। हाँ 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 चल, बाय 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 बाय। गई भैंस पानी में। कौन सी भैंस? तेरे ये कॉल के चक्कर में कॉल की जगह पर पुट पर क्लिक कर दिया मैंने। 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया बेटे बेटे। हे मनाराम जी, सॉरी हर्षद, सॉरी। मैं आपसे एक बात कहूं, मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनकी तरह आपकी भी एक ऐसी साइड इनकम होनी चाहिए। साइड इनकम कहाँ से लाऊं ये साइड इनकम? अपना वो बाजू की विंग वाला फ्लैट है ना, उसको भाड़े पे चढ़ा के बाप का घर नाम की एप्लीकेशन के जरिए। क्या? बाप का घर? ये कैसा है पे? एक मिनट, ये देखिए, ये हम जैसे होटल का कमरा बुक करते हैं ना 2-3 दिन के लिए एप्लीकेशन से, बिल्कुल वैसे ही अब इस एप्लीकेशन से पूरा का पूरा घर बुक कर सकते हैं। अब हर घर अपने बाप का घर। हाँ मस्त आइडिया है तो। बाप का। एक मिनट पकड़। हाँ बोल तिवारी साहब, आपकी गाड़ी हटानी है। गाड़ी? क्यों? वो अचानक से बहुत सारे लोग बिल्डिंग में पार्किंग करना चाहते हैं। क्या? रुक, आया रुक आया। हाँ। अरे हर्षद, चाबी नहीं ली आपने गाड़ी, रुकिए। ठीक है। ये तिवारी जी साहब। क्या हुआ है?
ये इतने सारे लोग सफेद कपड़ा पहन के किधर जा रहे हैं? सब लोग जोशीपुरा साहब के यहाँ जा रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हर्षद, चलकर देखते हैं ना क्या बात है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ? चल। चलते हैं ना। यामिनी भाभी, हौसला रखिए। ऊपर वाले की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चलती है। वैसे क्या हुआ था? हाँ? दर्द कहाँ? सीने में। हाँ, वो आजकल हार्ट अटैक के केस थोड़े बढ़ गए हैं। जाने वाले को कौन रोक सकता है? बट दक्षिश भैया, व्हाट? तू सही सलामत है? खास तो यामिनी भाभी रोक क्यों रही है पर? प्रबुद्ध की कविता, उसकी कविताओं में इतना दर्द है कि पत्थर के दिल में भी दर्द टूट जाए। ये चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ऑडिशन? हाँ। क्या? दरअसल हम अगले महीने एक कवि सम्मेलन की टूर पे जाने वाली है, तो उसे एक मेल कवि पार्टनर की जरूरत है, इसलिए। लाख तू अपने बाल संवारे लाख तू देखे दर्पण, लाख तू अपने बाल संवारे लाख तू देखे दर्पण, मेरे बिन अब कुछ भी नहीं है गोरी तेरा जीवन, मैं हूँ ब्रेड तू मक्खन गोरी, मैं हूँ ब्रेड तू मक्खन, तुमसे मिलकर निकल रहे हैं इन अरमानों के पर, मेरे आंख के सारे आंसू उड़ गए बनकर वेपर, मेरे आंख के आंसू सारे उड़ गए बनकर वेपर, मैं हूँ पेन तू पेपर गोरी, मैं हूँ पेन तू पेपर। वाह, ये प्रबुद्ध, खोल जरा। हाँ, आप आइए। क्या? मैं आइए मिस्टर हर्षद अग्रवाल। मैं? हाँ हाँ, आइए, बैठिए बैठिए। अरे लैब वाले रिपोर्ट्स भेजने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? लैब में भी तत्काल सर्विस शुरू कर देनी चाहिए ना। अरे हाँ, क्या कर रही हो सखी? क्या कर रही हो ये? ये क्या कर रही हो? मैं नहीं, पड़ोसी से पूछ रही हूँ, तुमसे ही पूछ रही हूँ ना, क्या कर रही हो ये? ये आलू है, ये पीलर है, और मैं जो कर रही हूँ उसे शायद आलू छिलना कहते हैं। वेरी स्मार्ट, हाँ, वेरी वेरी फनी।
तुम आलू छीलोगी घर पे बैठ के तो कॉलेज कौन जाएगा? ऑफ कोर्स सखी वागले, लेकिन आपकी हेल्प करने के बाद। क्यों करनी है मेरी हेल्प? इसी चीज के लिए मना करी थी ना, यही रिक्वेस्ट किया था ना कि सब प्लीज नॉर्मल बिहेव करो मेरे साथ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी की दया माया की जरूरत नहीं है। सबको यही लगता रहता है कि मैं काम करूंगी किचन में तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार हूं तो एक्सर्ट नहीं करना चाहिए मुझे। मम्मा कोई कुछ सोच नहीं रहा है, आप ही ये बातें बार बार याद दिला रही हो। और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ, अभी मैंने असाइनमेंट सेंड किया है। फ्री हो तो कुछ और करो ना, जाके कर लेती, लेकिन क्या है ना मेरे अंदर ना सडनली ये आलू छीलने का पैशन जागा है। एंड यू नो पोटैटो पीलिंग इज एन आर्ट। अच्छा था ना? बहुत बुरा था, बहुत ही ज्यादा बुरा था, माफ फिर से टकरा। एक और बार। ओहो सॉरी माँ बेटी के प्यार में रुकावट के लिए खेद है। हाँ देखो मैडम को आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है माँ पे। हाँ वैसे ये क्या है? ये खाना है, पता है, पर क्यों है? देख लिया ना, तुमको भी यही लगता है ना कि मैं बीमार हूँ, मुझे किचन में नहीं जाना चाहिए, मुझे खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैं थक जाऊंगी, मैं एक्सर्ट कर लूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने वीडियो में कहा था ना सबको नॉर्मल रहना है, तो सब नॉर्मल ही है। ये वो वागले परिवार की बहू बनने के बाद की मेरी आज पहली रसोई है ना, इसीलिए लेकर आई हूँ। ये देखो, ये है पूरन पोली और ये है पुलाव। अरे अच्छा, एक मिनट टेस्ट करके बताना कैसे हुआ है। ओके कैसा बना है? नमक का पुलाव कमाल का बना है। सॉरी वंदु, मैं सुबह में पोहे में नमक भूल गई और यहाँ ज्यादा डाल दिया। मैं क्या कर रही हूँ, रहने दो। सॉरी यहाँ बहुत अच्छा बना है, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रही थी। नमक एक्चुअली परफेक्ट है। लेकिन मम्मा काकी का चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी बस टांग ही नहीं पूरा का पूरा खींच लिया है। सॉरी क्रेटिनिन लेवल और शुगर लेवल ज्यादा आ गया तो? मम्मा पहले कहो कि आप मजाक कर रही हैं, क्योंकि मेरी मम्मा ऐसे नेगेटिव बात कर ही नहीं सकती। मजाक ही कर रही हूँ। रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी, सब अच्छा हो रहा है। यस। तो अर्ज किया? नहीं किया। बिल्कुल किया है। ऐसी घुली मिली है यार हम दोनों की केमिस्ट्री, ऐसे घुली मिली है यार हम दोनों की केमिस्ट्री। हम दोनों मिलकर लिख सकते हैं फिर एक बार हिस्ट्री। ऐसे समझो डार्लिंग, तुम हो सोई रोशन और मैं दक्कू, सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी। वाह 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 वाह। इस ऑडिशन का विजेता है यंग, डायनामिक, डैशिंग, प्रबुद्ध। What? वो वाली साइड्स देख रहा था। लैपटॉप खोल।
अगर मैं तुमसे कहूं कि सामने वाले घर में आग लग गई तो तुम क्या करोगे? भाग के बाहर जाओगे ना और सबको इन्फॉर्म करोगे, राइट? और अगर मैं कहूं कि आग पूरे घर में नहीं लगी है, सिर्फ किचन के गैस स्टोव पे, चूल्हे पे लगी है, तो you'll be relaxed, right? अथर्व, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ही जनरलाइज्ड होती है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपको डरा सकती है। हर बीमारी से, हर बीमारी के इलाज से, ट्रीटमेंट से बॉडी ना अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। मेरे साथ जो भी होगा, मैं ट्रीटमेंट को जैसे भी रिस्पॉन्ड करूंगी, वो मैं पूरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर से पूछूंगी और तुम्हारे साथ शेयर करूं, सब कुछ, एवरीथिंग। यहाँ मौन रहते हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ हाँ और ना में सर हिला रहे हो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस बस तकू। थैंक यू। अरे ए नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, वो परमिशन लेटर है, फटाफट साइन कर। किस चीज की परमिशन? वो मेरा एक्स्ट्रा फ्लैट है ना, उसको टूरिस्ट के लिए डेली किराए पे चढ़ाने वाला हूँ, होटल की तरह। वो क्या बोलते हैं ज्योति? आपका घर नाम की एप्लीकेशन है। बढ़िया है ना दक्षेश भैया? ये देख, पढ़ देख। व्हाट? नो 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 ज्योति भाभी, ये बहुत ही खराब आइडिया है। इससे वाहियात आइडिया कोई हो ही नहीं सकता। आप ही सोचिए, आपके घर हर 2-3 दिन में कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा रहने आएगा तो आपको अच्छा लगेगा? उनका पुलिस वेरिफिकेशन कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात, हमारी प्यारी सोहिद रोशन हाइट सोसाइटी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलती। अबे आदमी का झालर, अभी आधे घंटे पहले तूने खुद के घर को ऑडिशन का स्टूडियो बना के रखा था, तभी तेरा कमर्शियल वाला रूल किधर गया बे? ए बंटर, ऐसे आंख पे मत आ, समझा तू? अरे मेरे काम तो जैसे कच्चे नहीं है। एक सेकेंड, ये देख। हाँ, ये देख, मैंने कमेटी मेंबर से ऑडिशन के लिए पहले से ही परमिशन ले रखी है। देख, अबे इसके अंदर चेयरमैन का तो साइन ही नहीं है, कमेटी का हेड मैं हूँ। किधर है मेरी साइन? किधर है? देख। सोसाइटी के रूल के हिसाब से मेजॉरिटी मेंबर के साइन होने जरूरी है। 6 मेंबर में से 4 मेंबर के साइन है। देख। देखिए, मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप साइन कर। साइन कर इसमें, चुपचाप। नो 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 नो, मैं मर जाऊंगा पर साइन हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपनी पवित्र सोहिद रोशन हाइट सोसाइटी को होटल हरगिज नहीं बनने दूंगा। तू साइन नहीं करेगा? नो। नहीं करेगा? नो 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 नो। नहीं करेगा तू? नो। ज्योति, जा तो अपने घर से वो बड़ा वाला छुरा लेके आ तो जरा। हाँ, लेकिन हर्षद उस पे तो जंग लग गई है। तो वेरी गुड ना, धार से नहीं तो इन्फेक्शन से मर जाएगा झालर कहीं का। अरे जा जा मारने वाली। दको, बहुत हो गया। क्या कर? बहुत हो गया। मेरे अंदर के मारवाड़ी शेर को जगा करना तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया झालर। हर्षद रहने दीजिए ना, बेचारे पहले से ही बहुत दुखी है। अरे काय का दुखी? कभी सम्मेलन में हार गया है तो फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहा है झालर। ए पंटा, मूंगो मार। मैं तो अगले कवि सम्मेलन में उस प्रबुद्धा से ज्यादा तालियां बटोर के दिखाऊंगा। ये देखिए, लेकिन तेरे घर को बाप का घर नहीं बनने दूंगा। चैलेंज
मारे को चैलेंज दे रहा है, हर्षद अग्रवाल को। तो ये झालर तू भी सुन, 24 घंटे में अपना घर, बाप का घर बना कर दिखाऊंगा, किराएदार ला कर दिखाऊंगा मैं, देख ले तू। अच्छा, और अगर नहीं कर पाया तो? अगर नहीं कर पाया ना तो चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दूंगा मैं। वेरी गुड पेंटर, वेरी गुड। तो फिर मैं हंसते हंसते तेरे रेजिग्नेशन पे साइन कर दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट पेंटर, ऑल द बेस्ट। हर्षद, ये किया आपने? थप्पा दिया झालर ने। आशा, डस्टिंग का कपड़ा गीला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना? हाँ, आंसू से गीला कर लिया। कोई नहीं, आप ऐसे समय में भी मजाक कैसे कर सकते हैं? वीडियो में भी आपकी आवाज इतनी अच्छी आ रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ आवाज अच्छी आ रही थी, मैं अच्छी नहीं लगी? नहीं, वो मेरे फोन का नेटवर्क स्लो था ना, तो आप दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ आपकी आवाज नहीं दे रही थी मुझे। रो मत आशा, मैं आती हूँ। आप कहाँ जा रही है? वो राज रिपोर्ट बताने वाले हैं ना, घर पे रहूंगी तो उसी के बारे में सोचती रहूंगी। बाहर जाऊंगी थोड़ा मन बहल जाए। बंधु, ये मैंने ना काली मिर्च और ना तुलसी का काढ़ा लाया है, तो थोड़ा ले ले, फायदा हो जाएगा तुझे। हाँ? ये ले। बस अभी पीते हो। तू क्या इस हालत में वॉक पे जाएगी? इस हालत मतलब डॉक्टर ने तो कहा ना माँ कि नॉर्मल लाइफ जियो। हाँ, पर नॉर्मल लाइफ वो भी तो होती है ना कि दिन भर घर में बैठ के आराम करें। तू वो वाली नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं अपनाती? माँ, वो वाली नॉर्मल लाइफ जीऊंगी तो मैं अब नॉर्मल हो जाऊंगी। बस थोड़ी देर वॉक करके आ जाऊंगी। हाँ, बस थोड़ी देर, और जाने से पहले आपका बनाया हुआ काढ़ा पी कर जाऊंगी। बहुत अच्छा है माँ, रोज तो नहीं पीना पड़ेगा ना। अब मैं क्या कहती हूँ, तू ना वॉक पे मत जा, तू घर में एक्सरसाइज कर। हाँ, आई प्रॉमिस यू, एक्सर्ट नहीं करूंगी। थोड़ी देर अकेले रहना है। जाऊं? ठीक है, जा, आराम से जा। आती हूँ। आपने राजेश सर से बात की? ये तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। जैसे किसी की डेथ हो जाए तो हम अफसोस कर सकते हैं, अब ऐसी सिचुएशन में क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई नो, मुझे भी कैंसर में कैसे बात करते हो पता नहीं है। देखो, सामने से टॉपिक नहीं निकालने का। अगर बात निकलती है तो सर से पूछ लेंगे हम कि डॉक्टर ने क्या कहा। आई नो। वैसे हम लोग भाभी जी के लिए प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। हेलो डॉक्टर, नमस्ते, राजेश वागड़े बात कर रहा हूँ। वंदना के लैब रिजल्ट्स आए होंगे ना? 1 मिनट, लेट मी चेक। जी। चलिए, आप दोनों वॉक के लिए इस टाइम पे कैसे हैं? आप तो सुबह वॉक करते हैं ना? वो सुबह आ नहीं पाई, हर्षद थोड़ा टेंशन में थे ना, इसलिए। और हमारे घर पे तो कपल कवि की ऑडिशन चल रही थी। हाँ। ओके, आप बैठिए। बैठिए। क्या? मैं ठीक हूँ। नहीं, बैठिए। अरे मैं आराम से। ये लीजिए, पानी पीजिए। और गहरी सांस लीजिए, ऐसे गहरी सांस लीजिए पानी पीने के बाद। मैं ठीक हूँ। और सच सच बताइए, आप दोनों को यहाँ माँ ने भेजा ना? देखिए, यहाँ मेरी भाभी ज्योति भाभी, माँ को मैं कुछ समझा नहीं सकती, पर आप दोनों मेरी दोस्त हैं,
तो आप दोनों से अपने दिल की बात तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, जो होगा ना अपने टाइम से होगा। ट्रीटमेंट तो शुरू हो ही चुका है एंड आई अश्योर यू, इनफैक्ट आई प्रॉमिस यू कि मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। अपनी केयर में, अपने कंसर्न में कोई कमी आने नहीं दूंगी। ओके? ओके ओके। हेलो सर। सर रिपोर्ट्स फेवरेबल हैं, हम पेट स्कैन कर सकते हैं। आप कल सुबह 8 बजे आ जाइए। 8 आवर्स फास्टिंग, चाय कॉफी कुछ नहीं पीना है। थैंक यू डॉक्टर। राजेश सर, क्या कहा डॉक्टर ने? पेट स्कैन कर सकते हैं। डोंट वरी सर, सब कुछ अच्छा ही होगा। आई नो राजेश सर, वरना मैम जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सर ये देखिए सर, लोग मेमोरी के लिए फोटो रखते हैं, ये भी एक मेमोरी है। ये देख के आपको याद रहेगा कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको ऐसे ही हंसते रहना है। प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी सर। थैंक यू चंदू। आई नो सो थॉटफुल चंदू। सर हम लोग यहीं हैं, कोई काम हो तो बोल। सखी, तू सबसे ऐसे छुप कर क्यों बैठी है? सबसे नहीं, अपने आप से छुप कर। सखी प्लीज, तू मुझसे ना नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर। मैंने तुझे कल भी कहा था ना कि मैं तुझे अकेले बैठने नहीं दूंगी। तू जब भी अकेले बैठती है तो रोने लगती है। मम्मा डैडी के सामने जरूरत से ज्यादा स्माइल भी तो कर रही ना। तूने विवान को भी नहीं बताया ना कि आंटी को। गुनगुन प्लीज, तू भी नहीं बताएगी? तूने प्रॉमिस किया है, प्लीज। क्या नहीं बताओगी? क्या प्रॉमिस किया था? वो तुमने सखी को स्कार्फ दिया था ना, वो सखी से खो गया है, तो वही। मुझे ना पता था तुम लोग यहीं मिलोगे। कॉलेज कैंटीन में तो दिखे नहीं, और पहली बार मुझे बिना बताए यहाँ आ गए। कैसे दोस्त हो यार तुम लोग? अरे वो अरे चिल, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो एक्चुअली घर में कुछ काम था ना, तो मैं। तो ऑल ओके? हाँ ऑफ कोर्स ऑल ओके। सखी, फ्रेंडशिप में ना एक रेडार होता है। जब एक दोस्त ठीक नहीं होता ना, तो तुरंत सिग्नल मिल जाता। अब बताओ सखी, क्या हुआ? मम्मा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। सखी, calm down. वंदू रानी, आज तुम्हारा पेट स्कैन है। आज पता चलेगा कि कैंसर कौन से स्टेज पे है। पर कुछ भी पता चले, चेहरे पे स्माइल बनाए रखनी है। अंडरस्टैंड?
अंडरस्टैंड? हाँ, नाश्ता नहीं करना है, चाय या पानी भी नहीं पीना है, अंडरस्टैंड? यस, अंडरस्टैंड। 7:30 बजे निकलना ना? मैं फटाफट सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, ओके? सखी, अथर्वा, आओ नाश्ता करो। सखी, दोनों ऐसे खड़े होके देख क्या रहे हो? चलो आओ नाश्ता करने बैठो, आओ। चलो चलो बैठो, देख क्या रहे हो? अथर्वा बैठो, नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है, वो कल हेवी डिनर किया था इसलिए। मैं भी अभी नहीं खाऊंगी मम्मा, मेरा योगा क्लास है ना। आप जाइए ना टेस्ट करने, हम बाद में देख लेंगे। पता है क्यों बहाने बना रहे हो दोनों? मैं कुछ नहीं खाऊंगी इसलिए तुम दोनों भी कुछ नहीं खाना चाहते हो ना? हाँ अथर्वा, चुपचाप बैठो, ब्रेकफास्ट करो। आज तक स्कूल जाने दिया तुम्हें बिना खाए? बैठो अथर्वा, चलो कम खाओ चुपचाप। योगा क्लास शाम को है, बहुत ही बेकार बहाना था। क्या करूं, मैं बहानों में पहले से ही वीक थी ना। मेरे फ्रेंड्स कितने बढ़िया बढ़िया बहाने बनाते थे स्कूल में, और मेरा बस एक ही घिसा बेटा बहाना। होमवर्क किया है मिस, पर लाना भूल गई। चलिए चलो क्या, चलो चलते। पहले ब्रेकफास्ट करो। हाँ, मैं फाइल अंदर भूल गई, लेकर आती हूँ। मैं लाता हूँ। ब्रेकफास्ट करो, मैं लेकर आती हूँ। ओके ओके। मम्मा को हंसाने वाली सखी खुद रो रही है। हाँ? मम्मा को करेज देने वाले सेंटेंसेस नहीं बोलना चाहती है। उन्हें उससे बीमार होने का एहसास होगा ना, बस उन्हें हंसा सकते हैं, खुश रख सकते हैं। पर अचानक से जब रियलाइज होता है ना कि वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है, तो तुम्हारी मम्मा भी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रही है, ओके? लेकिन मुश्किल वक्त है सखी। But as they say, this too shall pass. क्योंकि आ गई मम्मा। ब्रेकफास्ट किया नहीं किया? मैं ये कह रहा था कि मेरा भी फास्ट है। स्कैन के बाद जब तुम खाओगी उसके बाद मैं खाऊंगा। नहीं प्लीज प्लीज मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। 2 दिन पहले मनोज दादा की शादी में मैंने वो वाला वचन सुना है कि जिंदगी की हर अवस्था में साथ दोगे, तो वही कर रहा हूं मैं। टेस्ट हो जाए उसके बाद में हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। बाहर कहीं लंच करते हैं। वाओ, लंच डेट? नहीं, क्यों पैसे वेस्ट करने? हाँ, खाना घर पे खाएंगे, घर पे ही अच्छे खाने पे लंच डेट करेंगे। लंच नहीं। ओके देन, तो मैं आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल लंच प्रिपेयर करके रखूंगी। वाह, डन। चलो, I'll take this। चलो। ऑल द बेस्ट। अथर्वा, हाँ, ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे?
ऑल द बेस्ट। चलते। हाँ, 1 मिनट। राजू, कोई भी जरूरत पड़े तो कॉल कर, और वही नहीं कॉल द बेस्ट। हाँ मंगेश, ट्यूशन जा रहा है? नहीं, चंद्रयान 4 पे बैठ के चांद पे जा रहा हूं। चल मेरे चंद्रयान पे छोड़ता हूँ तेरे को। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगा। अरे छोड़ रहा है वो तो जाना उसके साथ। मम्मी, वो 5,000 देना। 5,000 रुपए किस लिए? उस दिन बोला था ना कि आज ट्यूशन की फीस भरनी है। मगर आज ही इतना जरूरी है? नहीं, अगली दिवाली तक भी दे सकते हैं। वो ट्यूशन टीचर मेरा मामा लगता है ना। मम्मी अगर आज नहीं दिए ना तो वो मुझे खामा खा के ताने सुनाएगा। नहीं नहीं, किसी के ताने सुनने की जरूरत नहीं है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। कहाँ से करेगा बंदोबस्त? कोई काम धंधा तो है नहीं तेरे पास। कौन से बैंक से लाएगा? राजेश वागले नाम के बैंक से। मंगेश, क्या बोल रहा है तू? ठीक ही तो बोल रहा हूँ मम्मी। इतनी छोटी सी रकम के लिए भी अपने भाई के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं ऐसे। मंगेश, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? समझ में तुम दोनों को नहीं आ रहा है। समझा इसे कि जो ये है नहीं वो बनने की कोशिश ना करे। जिम्मेदार, फैमिली मैन, और खास करके मेरा बाप, क्योंकि मैं इसका बेटा नहीं हूं। और मैं खुद चले जाऊंगा, पैसों का बंदोबस्त भी कर लूंगा मैं। मंगेश की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। उसे बुरा नहीं लगा मुझे। क्या गलत बोला वो? बचपन में मेरी भी तो जुबान ऐसी ही चलती थी ना, कैची की तरह। उस वक्त जिसको भला बुरा बोला है वो वापस लौट के आना ही था। ये तो इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है ना। और नहीं दूंगा तो घड़ी का ब्रांड बदल दे। हाँ? डीजे था, बहुत बुरा था। हंसी नहीं आई? बिल्कुल नहीं। वैसे मुझे थोड़ी सी आई। मुझे भी आई थोड़ी सी। देखा? हाँ। अब मैं वंदना। आई एम अंबिका देवधर। और हम चंदा, बिरवानी से। बरवानी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो आप वहां से यहाँ इलाज के लिए आई हैं? हाँ, बस किस्मत अच्छी हो तो ऐसी होता है। किस्मत अच्छी मतलब? हाँ, हाय रहे ननंद के घर। अरे हमारा छोटा वाला बेटा गप्पू ऐसे दौड़ते दौड़ते आया हमारे पास और दौड़ते दौड़ते सीधा छाती में आके टकरा गया। इतना जोर से दर्द उठा छाती में, इतना जोर से दर्द उठा कि हम बता नहीं सकते। ऐसा लगा बम फूट गया हो सीधा अंदर। हमारे नंदोई जी जिद करके तो हमें ले गए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर ने तो इलाज शुरू कर दिया हुआ है। कह रहे हैं डॉक्टर कि कैंसर है, सही टाइम पे पकड़ा गया है तो जल्दी भी ठीक हो जाएगा। अरे बताओ भला, गांव में पता चलता तो हो पाता क्या ये सब? वो तो भला है मुंबई आ गए। अरे गांठ पल रही है अंदर। बोल बोल के औरतें ऐसी जीती जाती है और मर जाती हैं एक दिन। आप सच में किस्मत वाले हो जो आपका टाइम पे इलाज शुरू हो गया। पेशेंट को ना सबसे ज्यादा जरूरत पेशेंस की होती है। जब मेरा डिटेक्ट हुआ था, हर कीमो के बाद मैं रोती थी कि मुझे नहीं करवाना, पर मेरा बेटा मोटिवेट करता रहता था मुझे। यू कैन डू इट मॉम बोलता रहता था। और अब देखिए
गुड बाय बोल दिया मैंने कैंसर को। आज के पेट स्कैन में सब नॉर्मल आया, इसका मतलब अब दोबारा नहीं आएगा। क्या बात है। वाओ, दैट इज ग्रेट। मतलब आप कैंसर सर्वाइवर हैं। हम भी बोल दिए गप्पू के बापू को, एक दिन तो कैंसर के इस केकड़े को अपने शरीर से बाहर ही निकाल फेंकेंगे, देखना। Can I ask you something? Sure. कीमो में बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। होता तो है, और वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।